स्टैटिस्टिक्स में एक इंपॉर्टेंट एनालिटिकल मेथड होती है कोरिलेशन। कोरिलेशन में हम अलग अलग वेरिएबल्स, दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन यानी उनका रिलेशन देखते हैं कि एक दूसरे पर उनका डिपेंडेंस कैसा है, एक के चेंज होने पर दूसरे में क्या चेंजेस आते हैं, क्या इंटेंसिटी है, इस चीज को हम मेजर करते हैं दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स के लिए। अब अगर हम 11th स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस देखें तो उसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स के लिए जो कोरिलेशन कैलकुलेट होता है वही सिर्फ आपके सिलेबस में है। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में बता देता हूं आपको कि एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और एक नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब यह है कि अगर x बढ़ रहा है, दो वेरिएबल आपने लिए हैं x और y, अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है और x कम हो रहा है तो y भी कम हो रहा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपको दिखती है तो वो कैसा कोरिलेशन है? पॉजिटिव। जैसे आपने पढ़ा है कि अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि प्राइस बढ़ती है किसी चीज की तो ज्यादा लोग बेचने के लिए आ जाते हैं उसको, है ना। और अगर डिमांड की बात करें तो डिमांड में उल्टा होता है, अगर प्राइस बढ़ती है तो कम लोग खरीदते हैं, कम होती है तो ज्यादा लोग खरीदते हैं। तो प्राइस और सप्लाई का रिलेशन कैसा हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। और प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा हो गया? नेगेटिव या इनवर्स, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। ये एक चीज हो गई। अब इसके अलावा हम यहाँ पर तीन मेथड्स पढ़ने वाले हैं, अलग अलग बहुत सारी मेथड्स हैं, हम यहाँ पर तीन मेथड्स पढ़ने वाले हैं। एक है स्कैटर्ड डायग्राम, है ना, एक हम पढ़ने वाले हैं स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, एक हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, है ना, और एक हम पढ़ेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ठीक है, ये तीन मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब हम इन तीनों मेथड में से जो भी कोरिलेशन निकालेंगे तो उसकी हम, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था इंटेंसिटी, यानी उस कोरिलेशन की डिग्री कितनी है, वो हाई कोरिलेशन है, मॉडरेट है, लो है, परफेक्ट कोरिलेशन है ना। जैसे कई बार कई चीजें प्रपोर्शन में चलती हैं कि एक जितना बढ़ रहा है दूसरा भी उतना ही बढ़ रहा है, तो ऐसे अलग अलग डिग्रीज होती हैं कोरिलेशन की। तो यहाँ पर सबसे पहली डिग्री हम देख रहे हैं परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन जब कोई दो चीजों में होगा तो उनका अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो +1 आएगा। +1 आने का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चलते हैं और वो भी सेम प्रपोर्शन में चलते हैं, यानी अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा और वो भी सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं। अगर एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो रहा है, एक जितना बढ़ा दूसरा उतना ही कम हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, +1 और -1। उसके अलावा एक लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है जिसमें हम तीन सब कैटेगरी बांट लेते हैं, लो, मॉडरेट, हाई, है ना। अब ये आपको थोड़ा सा ये वाली कैटेगरी हर बुक में अलग मिलेगी, है ना। ये मैं कोई आपको फुल प्रूफ नहीं लिखवा रहा हूँ, ये मैं आपको बोल रहा हूँ क्लियर कि हर बुक में अलग मिलने वाला है आपको। किसी बुक में लो, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई भी लिखा रहता है और नंबर्स भी यहाँ पे कई बार चेंज हो जाते हैं, तो आपको आपके स्कूल में आपके क्लास में जो करवाया गया है वैसा आप याद रखें। तो लो में क्या मान रहे हैं हम कि 0 से 0.25 प्लस में है तो लो कोरिलेशन है पॉजिटिव वाला, 0 से -0.25 तक है तो वो क्या है? लो नेगेटिव कोरिलेशन। मॉडरेट कब मानेंगे? 0.25 से ज्यादा है लेकिन 0.75 तक है तो वो मॉडरेट है, इधर माइनस का हो गया। इधर 0.75 से 0.99 तक है तो ये पॉजिटिव में हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो गया, ये नेगेटिव का हाई डिग्री हो गया। अब 0.99 क्यों लिया? क्योंकि जैसे ही 1 पे पहुंचे कि वो फिर लिमिटेड डिग्री नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा? वो परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव बन जाएगा। अब इसमें एक चीज और छोटी सी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है कई बार, कोरिलेशन के कोफिशिएंट की रेंज क्या है, यानी कहां से कहां तक जा सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 से लेकर +1 तक जा सकता है, इसी के बीच में रहेगा। हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं +-1 कि उसकी रेंज क्या है, नेगेटिव जाएगा तो कहां तक? -1 तक, पॉजिटिव जाएगा तो +1 तक, बीच में 0, है ना। तो ये अलग अलग डिग्रीज हो सकती हैं कोरिलेशन की। इसके बाद में हम तीनों मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड्स हैं कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर जो सिलेबस में कवर करने वाले हैं 11th के हिसाब से केवल ये तीन ही कवर करने वाले हैं।